नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक फार्म हाउस में 4 बकरे दूध दे रहे हैं। बकरे दूध दे रहे हैं। जब से ये बात इलाके में फैली, फार्म हाउस पर बकरों को देखने के लिए कई लोग पहुंच रहे हैं। इन बकरों की कीमत लाखों में है। सभी राजस्थानी नस्ल के हैं। लोग कहते हैं हमने बकरी को दूध देते खूब देखा, उनका दूध भी पिया है, मगर बकरे भी दूध देते हैं। यह देखना किसी चमत्कार से कम नहीं। बुरहानपुर में 6 साल पहले बकरियों का ये फार्म हाउस बनाया गया था। सरताज नाम से चलाए जा रहे केंद्र में 350 से अधिक बकरा बकरी हैं, जिनमें दूध देने वाले ये बकरे सबसे अलग हैं। यहाँ काले रंग का बकरा पंजाबी बीटल, जिसका नाम बादशाह रखा गया है। हैदराबादी चाचा पथिरा प्रजाति का है, जिसे शेरू नाम दिया गया है। तो वहीं हंसा प्रजाति का बकरा, जिसका नाम सुल्तान है। ये बकरे रोजाना औसतन 200 से 300 मिलीलीटर दूध देते हैं। वहीं डॉक्टर का कहना है कि कई बार हार्मोनल चेंज के कारण ऐसे मामले सामने आते हैं। झुंझुनू के फतेहसरी गांव में एक साथ 15 से अधिक मृत मोरों के मिलने से सनसनी फैल गई। इतनी बड़ी तादाद में राष्ट्रीय पक्षी की लाशें मिलने से वन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। पशु चिकित्सा टीम के साथ ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। नवलगढ़ वन विभाग के वन रक्षक संजीव कुमार ने बताया कि सुबह गाँव के सरपंच ने कई मोरों के मरने की जानकारी दी। सूचना पर वन रक्षक संजीव कुमार मौके पर पहुंचे। यहाँ जेजूसर रास्ते पर एक खेत की मेड़ के पास उन्हें 15 मोर मृत मिले। वन विभाग की टीम की ओर से मौके पर चिकित्सा टीम को बुलाया गया। चिकित्सा टीम ने मृत मोरों का पोस्टमार्टम किया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की टीम ने मृत मोरों का अंतिम संस्कार किया। मोरों की मौत के कारणों की जाँच की जा रही है। आपने सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में तो सुना होगा, शायद कभी दोनों को लड़ते हुए भी देखा हो। सांप और नेवले की लड़ाई का एक वीडियो गोपालगंज से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़ाई के दौरान किंग कोबरा फन बाहर निकालकर नेवले पर हमला कर रहा है, तो नेवला भी दांतों से किंग कोबरा को पकड़ने की बार बार कोशिश करता है। दोनों के बीच करीब 5 मिनट तक ये लड़ाई चलती रही। इस लड़ाई में किंग कोबरा अंततः हार जाता है और नेवला उसे अपने मुंह में पकड़कर झाड़ियों के अंदर भाग जाता है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने किंग कोबरा और नेवले की लड़ाई का वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल हो रहे ये वीडियो गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भवानीगंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय के पास का है। इस घटना के बाद से ही स्कूल के बच्चे डर से सहम गए हैं। किंग कोबरा का विद्यालय के पास निकलना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उस स्कूल के शिक्षकों ने भी इसकी सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारियों को देकर साफ सफाई करने की मांग की है। ये हैं भारतीय सेना के हिम्मत वाले जवान, जिन्हें देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाती है। इनके तेज के आगे हर हथियार कमजोर पड़ जाते हैं। शौर्य और साहस ही इनकी ताकत है। शौर्य की ये तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से आई है, जहां सेना के तालमेल को बेहतर करने के लिए युद्धाभ्यास किया गया। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के बीच तालमेल को मजबूत करने के उद्देश्य से वॉर एक्सरसाइज देश के पश्चिमी सरहद से जुड़े इलाकों में संपन्न हुई। इस अभ्यास में कई चीजें पहली बार हुई, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और बीएसएफ के बीच संयुक्त तालमेल को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए संयुक्त अभ्यास आयोजित हुआ। वायु, जमीन के साथ साथ सैनिकों के युद्ध कौशल को तकनीक के साथ बेहतर तालमेल का समायोजन लगातार 1 सप्ताह तक जांचा परखा गया। अभ्यास के दौरान युद्ध परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों का जमीनी उपयोग किया गया, जो कि आने वाले समय में दुश्मन और आतंकी घटनाओं से निपटने में कारगर साबित होंगे। बीएचयू के एमपी थिएटर मैदान में दक्षिण भारत की हस्तशिल्प कलाओं के कई स्टॉल लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक है माणिक्य माला का स्टॉल उमड़ रहा है। स्टॉल के मालिक एस शंकर लिंगम इन्हें बेचने के साथ ही बीएचयू के शंकर ने बताया कि उनके परिवार के 25 लोग इस माला को तैयार करते हैं। तमिलनाडु के तमाम मंदिरों में हर दिन देवी देवताओं को ये माला चढ़ाई जाती है।
मंदिरों के अलावा शादियों और बड़े वीआईपी आयोजनों में इस माला की बहुत डिमांड रहती है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ विजुअल आर्ट टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मैं इनसे फूलों का ये मानिक के माला बनाना सीखी हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ने जैसे कि छोटे छोटे पैटर्न्स बनाना उससे सीखा है, और स्टार्टिंग में पहले हम लोग ने बीड से बनाया, देन उसके बाद हम लोग ने फ्लावर्स से बनाया है, और उसके बहुत ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित होकर राजसमंद जिले के आदिवासी बहुल कुंभलगढ़ के युवा ने अनोखी पहल कर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। विश्व हेरिटेज में शुमार कुंभलगढ़ को प्लास्टिक फ्री करने की दिशा में प्रशासन की पहल को भग्गा सिंह ने अपने योगदान से अब राष्ट्रीय स्तर का अभियान बना दिया है। इसकी शुरुआत भग्गा सिंह ने अपनी चाय की दुकान से की है। उन्होंने दुकान पर लिखवा दिया, प्लास्टिक कचरा लाओ और निःशुल्क चाय, कॉफी और नाश्ता पाओ। इस अनूठी पहल से प्रभावित भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रवि बिश्नोई ने भी केलवाड़ा पहुंचकर प्लास्टिक की बोतल देकर चाय पी और भग्गा सिंह की इस पहल की तारीफ की। आपको बता दें कि स्वच्छता की दिशा में भग्गा सिंह साल 2017 से लगातार नवाचार कर रहे हैं। पहले उनकी दुकान में यह ऑफर था कि जिस घर में शौचालय नहीं उसे चाय नहीं। दुकान पर जो भी चाय के लिए आता उसे घर में शौचालय का उपयोग करता है या नहीं, इस बारे में पूछने के बाद ही चाय दी जाती थी। भग्गा सिंह की इस अनूठी पहल को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के सोशल मीडिया पेज पर स्थान मिल चुका है। प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में जिला स्तरीय अमृता हाट मेले का आगाज हो गया है। हाट मेला 5 दिसंबर तक चलेगा। हाट मेले का उद्घाटन विधायक रामलाल मीणा और जिला प्रमुख इंदिरा देवी मीणा ने किया। हाट मेले में स्थानीय कलाकारों और छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर लोगों की वाहवाही लूटी। हाट मेले में राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से स्वयं सहायता समूह और महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्पादों की स्टॉल लगाई गई है। इसमें प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध थेवा कला के आभूषण, कोटा की डोरिया, मिर्च मसाले, कपड़े, साबुन, आभूषण आदि को बेचा जा रहा है। महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक नेहा माथुर ने बताया कि गत वर्ष मेले का प्रथम बार आयोजन किया गया था, जिसमें 15 लाख रुपए से अधिक की खरीदारी हुई थी। इस बार अधिक बिक्री की उम्मीद है। वहीं इस मौके पर विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि ऐसे आयोजन से महिलाओं को अपनी कला का प्रदर्शन और उत्पादों की बिक्री करके आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि ये हाट महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और अलग अलग क्षेत्र की संस्कृतियों का मिलन केंद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनीता मिश्रा ने थाईलैंड में आयोजित क्लासिक मिसेज एशिया इंटरनेशनल का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड सहित 23 देशों की प्रतिभागियों को पछाड़कर डॉक्टर अनीता ने उपलब्धि हासिल की। डॉक्टर अनीता ने बताया कि फाइनल राउंड में क्लासिक मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2022-23 के खिताब संग मिसेज पॉपुलरिटी का खिताब जीता। इसके अलावा टैलेंट क्वीन प्रतियोगिता में वो उपविजेता रही। सोशल मीडिया के माध्यम से जो वोट अनीता मिश्रा ने बटोरे, उसकी बदौलत उनको मिसेज पॉपुलरिटी का खिताब मिला। वहीं टैलेंट प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रही। आपको बता दें कि पिछले साल राजस्थान के उदयपुर में आयोजित क्लासिक मिसेज इंडिया का खिताब अनीता मिश्रा ने अपने नाम किया था। ये श्रेय मिसेज पॉपुलैरिटी 100% श्रेय गोंडा वासियों को देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वोट दिया था। वो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा के वोट के आधारित था, और सारे गोंडा वासी ने बढ़ चढ़ के लाइक, कमेंट, शेयर इसको किया था, जिस वजह से मुझे मिसेज पॉपुलैरिटी मिला। और टैलेंट हंट के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया था। 3 महीने से उसके लिए डांस के लिए प्रैक्टिस किया था। और बाकी नेशनल कॉस्ट्यूम मैंने बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि मैं बहुत ही महाकाल का भक्त हूँ, और इस वजह से मैंने पार्वती का रोल किया था। फिट इंडिया का संदेश देने के लिए मेरठ के डॉक्टर अनिल नौसरान ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी की। डॉक्टर अनिल नौसरान ने 1 नवंबर को श्रीनगर से यात्रा का आगाज किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु होते हुए 21 नवंबर को वे कन्याकुमारी पहुंचे। डॉक्टर अनिल नौसरान ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे हम शादी से पहले लड़के लड़की की कुंडली मिलान करते हैं, उसी प्रकार शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाई जाए, लड़के लड़की के ब्लड टेस्ट करवाए जाए।
असाध्य रोगों से मुक्ति पाए। इसके साथ ही साइकिल यात्रा का दूसरा उद्देश्य लोगों की दिनचर्या में सुधार कर फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने का था। उन्होंने कहा कि दिन प्रतिदिन लाइफस्टाइल के कारण से कई बीमारियां बढ़ रही हैं, इसलिए फिट रहना जरूरी है। इसके लिए सूर्योदय से पहले उठकर 1 घंटा साइकिल चलाई जाए तो बीमारियां दूर भागेंगी। प्रदेश में जैसे जैसे सर्दी का मौसम आगे बढ़ रहा है, राजधानी जयपुर में सैलानियों की चहलकदमी भी बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आवक रुक गई थी, लेकिन अब हालात सामान्य हो चुके हैं और एक बार फिर गुलाबी नगरी पर्यटकों की भीड़ के रंग में रंगी नजर आने लगी है। जयपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिनमें आमेर दुर्ग, जल महल, एल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर देसी पर्यटकों के साथ ही विदेशी सैलानियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पहुँचे विदेशी सैलानियों का कहना है कि उन्हें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। We are from Portugal. We are coming on a wedding, and so far we are enjoying a lot Jaipur. We went to the Monkey Temple yesterday. Everything is very nice. ये तस्वीरें आपको झकझोर देगी, भावुक कर देगी। एक वृद्ध दादी की ममता, जिनकी गोद में है नवजात की लाश। सड़क होती, इस नदी पर पुल होता, कितना अच्छा होता। इन कल्पनाओं को छोड़ दीजिए, हकीकत यही है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। नंगे पांव लाश को गोद लिए नदी पार करने की मजबूरी। इस दर्द की कई कहानियां हैं। दंतेवाड़ा जिले से होकर गुजरने वाली इस नदी पर कभी पुल भी हुआ करता था, लेकिन हाय, नक्सलियों ने खौफ का परिचय दिया और लाल आतंक के आगे पुल भी धराशायी हो गया। तब से आज तक नदी पर पुल नहीं बन सका। उसके बाद नदी के इस पार रहने वाले सैकड़ों लोगों की नियति ही यही है। गांव से जिला अस्पताल की दूरी 4 किलोमीटर है, जहां मासूम का जन्म हुआ। उसने दुनिया देखने से पहले ही दम तोड़ दिया। अब बड़ा सवाल ये, फिर से नदी पर पुल कब बनेगा, कब खत्म होगा नक्सलियों का दिया वो जख्म, जिसकी पीड़ा लोग आज भी झेल रहे हैं। कलेक्टर साहब, प्लीज हेल्प मी। श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, निवेदन पूर्वक कहना है, मेरा नाम सुखदेव है। मैं दोनों पैर से विकलांग हूँ, एक हाथ भी सही नहीं है। अगर एक हाथ से चलाने वाली साइकिल मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। ये गुहार है छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ के कदेवा निवासी सुखदेव की। हालत तो देख ही रहे हैं, बाकी दास्तान हमने भी बता दी। इसी गुहार के साथ सुखदेव पिछले 5 दिनों से हाथ साइकिल चलाकर 60 किलोमीटर का सफर तय करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे। जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई तो वहीं ठहर गए। फिर अगले दिन जिला कलेक्टर PS ध्रुव से मुलाकात हुई, जिसके बाद सुखदेव ने अपना मांग पत्र सौंपकर मदद की गुहार लगाई। पूरा मामला सुनने के बाद मनेन्द्रगढ़ के जिला कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर सुखदेव को हाथ साइकिल देने के निर्देश दिए हैं। वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक 10 साल के बच्चे के पेट से 100 ग्राम का पत्थर निकाला गया। इस बच्चे का सफल ऑपरेशन हाजीपुर सदर अस्पताल के सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार ने किया। बच्चे के परिजनों के मुताबिक साहिल कुमार 1 साल से बीमार था। परिजन 1 साल से उसकी बीमारी से परेशान थे, जिसके बाद बच्चे को इलाज के लिए परिजन सदर अस्पताल लेकर आए। सदर अस्पताल के OPD विभाग में डॉक्टर सर्जन बसंत कुमार ने बच्चे को देखा और एक्सरे कराने की सलाह दी। एक्सरे में स्टोन दिखाई दिया। इसके बाद डॉक्टर सर्जन बसंत कुमार ने ऑपरेशन की बात कही, लेकिन बच्चे के परिजन काफी गरीब होने के कारण उसको ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं थे। ये बात जब डॉक्टर बसंत कुमार को पता चली तो उन्होंने खुद ऑपरेशन करने की बात कही और बच्चे का सफल ऑपरेशन सदर अस्पताल में किया और 100 ग्राम से अधिक वजन के स्टोन को निकाला गया। सफल ऑपरेशन के बाद बच्चे को सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के दावे तो कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तस्वीर इससे अलग ही नजर आ रही है।
बीकानेर के महाजन क्षेत्र में सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर CHC का निर्माण तो करवा दिया, लेकिन चिकित्सकों की कमी के कारण लोगों को अब भी उपचार के लिए लुणकरणसर या बीकानेर जाना पड़ रहा है। महाजन CHC में एक महिला चिकित्सक समेत 6 पद सृजित हैं, लेकिन वर्तमान में एक भी चिकित्सक मौजूद नहीं है, जिसके कारण मरीजों और आम जन को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। लोगों को मजबूरन RMP चिकित्सकों से इलाज करवाना पड़ता है। इस व्यवस्था से ग्रामीणों में रोष है। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते लाखों रुपए के उपकरण खराब हो रहे हैं और ग्रामीणों को इलाज भी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और CMHO को ज्ञापन भेजकर व्यवस्था सुधारने की मांग रखी है। वहीं चेतावनी भी दी है कि जल्द सुधार नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन भी करेंगे। आपने नायक फिल्म जरूर देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ऐसे ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के भिंड जिले में, जहां शिक्षा विभाग के चपरासी रमेश श्रीवास को एक दिन का अफसर बनाया गया। रमेश ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की कुर्सी संभालते ही शिक्षा की गुणवत्ता से लेकर साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी जांची। इतना ही नहीं, इस दौरान गुटखा पान मसाला खाने वालों के खिलाफ 200 रुपए के जुर्माने का एक लिखित आदेश भी जारी किया है। एक दिन का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने के बाद रमेश श्रीवास काफी गदगद हैं। उन्होंने बताया कि 37 साल की नौकरी में कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को आभार व्यक्त किया है। बहुत बढ़िया लगा और हमारे वीडियो साहब का बहुत सराहनीय। 37 साल की सर्विस में हम उम्मीद कभी भी नहीं लगा सकते थे कि हम अधिकारी के पद पे आएंगे और हमारी 37 साल की सर्विस में ऐसा सोचा वीडियो साहब ने, हमको एक दिन का वीडियो पद दिया। बहुत ही कम जगह पर सब्जी उत्पादन करने के इच्छुक लोगों के लिए हिमाचल के किसान परिवंद्र सिंह किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हमीरपुर के साथ लगते लाहलड़ी गांव के परविंद्र सिंह ने आलू के ऊपर टमाटर की ग्राफ्टिंग और आलू पर ही बैंगन की ग्राफ्टिंग करने का काम किया है। 1.5 महीने की मेहनत रंग लाई और अब आलू के पौधे पर टमाटर और बैंगन लगने लगे हैं, जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इससे पहले भी कुछ साल पहले किसान परविंद्र सिंह ने एक बेल से 3 सब्जियां उगाकर सभी को आश्चर्यचकित किया था। ग्राफ्टिंग के बारे में किसानों को भी सिखा रहे हैं, ताकि वो इसका लाभ उठाकर कम जगह पर ज्यादा पैदावार कर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। इस बार मैंने आलू के ऊपर टमाटर और पहले तो मैंने इसको 8-9 साल पहले कर लिया था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसके ऊपर और 3-4 चीज़ें मतलब इसमें ग्राफ्टिंग करूं और इसके बार मैंने अब बैंगन का पौधा भी साथ में तैयार किया, तो मतलब एक ही पौधे में 3 फसलें मतलब आ सकती हैं। शेखपुरा के टाल क्षेत्र के मशहूर बासमती चूड़ा का स्वाद इस बार लोगों को नहीं मिल सकेगा। घाट कुसुम्भा प्रखंड क्षेत्र में धान की पैदावार काफी हुई है, लेकिन किसानों ने इस बार बासमती धान नहीं उपजाए हैं। किसानों का कहना है कि इस साल बासमती धान के बीज की कीमत ज्यादा रहने के कारण उन्होंने इसकी खेती नहीं की है और इस बार टाल क्षेत्र के खेतों में बासमती धान अपनी खुशबू नहीं बिखेर सका। हालांकि अन्य किस्म की धान का चूड़ा यहाँ बड़ी आसानी से मिल जाएगा। दरअसल शेखपुरा का चूड़ा जिले ही नहीं पूरे प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है। दूर दूर से चूड़ा लेने यहाँ आते हैं। वहीं चूड़ा मिल में सुबह से ही लोग चूड़ा कुटाने के लिए लंबी कतारों में लग जाते हैं। धान की बोरियों को लाइन में लगा दिया जाता है और किसान अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं। वहीं किसानों ने कहा कि बासमती धान नहीं हुआ, लेकिन जो भी धान हुआ है उसका ही चूड़ा कूटा रहे हैं और जल्द ही ये बाजारों में उपलब्ध हो सकेगा। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ये जोड़ी है, जिसमें दूल्हा भारत का है और दुल्हन 7 समंदर पार फ्रांस की। दोनों की कनाडा में पढ़ाई के दौरान आंखें मिली और प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने की ठान ली और भारत आकर दोनों ने पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। शादी में दुल्हन की तरफ से 26 लोगों ने शिरकत की। इन विदेशी मेहमानों ने पूर्णतः भारतीय परिधान पहनकर शादी की हर रस्म को संजीदगी के साथ निभाया। जब बारी आई नृत्य सुर संगीत की, तो उसमें भी ये गोरे बाबू और गोरी मेम कहीं से भी कमतर नहीं दिखे।
जब दूल्हे नितेश अपनी बारात लेकर विवाह स्थल पर पहुंचे तो फ्रांस के वधू पक्ष के लोग एकदम भारतीय परिवेश में दरवाजे पर हाथ जोड़े एक साथ नजर आए। गेंदे की माला पहनाकर बारातियों का स्वागत किया गया। रंगीन आतिशबाजी चलाकर शादी का जश्न मनाया गया। यही नहीं, पूरे विवाह समारोह में मालवा का प्रसिद्ध दाल बाफले, गर्मा गर्म कचौड़ियाँ और हर बार मेन्यू में लज्जत द्वार पकवान शामिल किए गए। नैनीताल जिला प्रशासन युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह से प्रयास कर रहा है। इसी की पहल के तहत 15 युवाओं की हिमाचल के बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। P1, P2 और P3 कोर्स कर ये युवा पहाड़ में भी स्वरोजगार करेंगे। इसके साथ ही अब दूसरा 15 युवाओं के दल को जल्द बीर बिलिंग भेजने में जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि नैनीताल में पर्यटकों के लिए पैराग्लाइडिंग किसी रोमांच से कम नहीं है और हजारों लोग हर साल यहाँ घूमने के साथ पैराग्लाइडिंग का आनंद लेते हैं। हालांकि पहाड़ में स्वरोजगार के लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है, जिससे वो 80,000 तक हर महीने कमा सकेंगे। नैनीताल के भीमताल और कोटाबाग में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिसके साथ ही जिला प्रशासन अन्य स्थानों का भी चिन्हीकरण कर रहा है ताकि पर्यटकों को नए इलाकों से रूबरू करा सकें। ये वाकई में बड़ा कदम इसलिए होगा कि एक बार जब आप पायलट बन जाते हैं तो जिस हिसाब से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और जो टूरिस्टों का जो रुझान अपना पैराग्लाइडिंग की तरफ रहता है, अगर दिन भर में भी अगर ये पैराग्लाइडिंग कर लेते हैं तो मिनिमम आप ये मान के चले कि 70 से 80,000 रुपये ये कहीं भी इनके नहीं जाते। शिक्षा के मंदिर में ठुमके लगाते इन छात्रों को देखिए, जो बिना डर के अश्लील गानों पर डांस कर रहे हैं और वीडियो भी बनाते नजर आ रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता इन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर ये बच्चे स्कूल में आकर क्या गुल खिला रहे हैं, ये इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। दरअसल भोजपुरी गानों की धुन पर झूम रहे ये बच्चे गढ़वा के गोविंद+2 उच्च विद्यालय के छात्र हैं। विद्या के मंदिर में अश्लीलता का नाच कर रहे इन छात्रों को देखिए, एक अपने शर्ट के बटन खोलकर गाने पर कमर लचका रहा है और बाकी छात्र उसके अदाओं पर तालियां बजा रहे हैं, तो वहीं एक और छात्र कैमरे के पीछे से खिलखिला रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वैसे तो स्कूल में मोबाइल लाना मना है, पर कुछ खास मौकों पर बच्चों को मोबाइल लाने की इजाजत दी जाती है और तभी ऐसे उदंड छात्र मौके का नाजायज फायदा उठाकर इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। स्कूल प्रबंधन ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और निलंबित छात्रों को 3 दिन के अंदर अपने अपने अभिभावक के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा है।